के बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पहले चरण का जो चुनाव हुआ तो बड़े शहरों में कोई बहुत ही खराब स्थिति रही मतदान की। 35%, 36%, 38%, इससे ऊपर कहीं वोट पड़े नहीं। तो बड़े, एक तो ये अफसोस की बात रही। दूसरा, समाजवादी पार्टी अपने को इस चुनाव में कहां पाती है? देखिए, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई संभव प्रयास उन्होंने छोड़ा नहीं कि जिस प्रकार से वो पोलिंग को प्रभावित कर सके। सहारनपुर से शिकायतें आ रही थी कि पुलिस जो है मतदाता पहचान पत्र चेक करके अंदर जाने देती, जिसका किसी भी नियमावली के अनुसार उनके पास ये अधिकार नहीं है। कहीं से शिकायत आ रही कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। हम लोग को शिकायत आ रही थी कहीं पर, खासकर कि मैनपुरी में, कि पूरी पोलिंग डंप करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक मतदाताओं के बीच में भय का माहौल व्याप्त करने का प्रयास किया। हालांकि समाजवादी पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियां लगातार कोशिश करती रही कि अधिक से अधिक मात्रा में मतदाता निकले और वो वोट करें, अपने शहर की सरकार चुने जो शहर के मुद्दे हैं उनको लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है इस चुनाव में, इसलिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले हैं, जिन्होंने वोट किया है ब्रजेश जी, वो बदलाव का वोट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जिन पहले चरण में जहां जहां चुनाव हुए हैं, लगभग बहुत अच्छे परिणामों के साथ वो आगे निकलने वाली है। लेकिन मगर दो चार बातें तो आपके पास कुछ था नहीं। इस बार अपने लिए आप क्या उम्मीद देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बदलाव मुझे लगता है एक निश्चितता अगर किसी चीज में है तो वो बदलाव है। कभी बदलाव हमेशा होता रहता है, और कभी आज वो सत्ता में थे, कभी हम सत्ता में थे, फिर हम सत्ता में हो जाएंगे, तो वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसमें जो उत्साह देखने को मिला है इस पोलिंग में, कि वो चाह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हटाए। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की बात करती है। शहरों का हाल क्या हो रखा है? तो पहले चरण के मतदान से आपने क्या सबक लिया, क्या सीखा जो आप दूसरे चरण में उस गलती को नहीं दोहराएंगे? देखिए ब्रजेश जी, सबसे अहम सबक ये लेना है कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी डर का माहौल बनाने की प्रयास करे जनता के बीच में, वोटरों के बीच में, उससे जनता को नहीं डरना। जनता को हमें ये संदेश देना है, उन तक ये बात पहुंचानी है कि बिल्कुल आप डरिए मत, आप निकलिए, आप वोट करिए, आप बदलाव के लिए वोट करिए। आज जिस प्रकार से फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे को गोली चलाई गई, तो आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था न संभालने में कामयाब हो रही है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव को ईमानदारी से कर रही है। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल विदाउट वायलेंस, बिना किसी खास नुकसान, एक बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है पहले चरण का। ये भी एक बड़ी फ्रूटफुल बात है जी, वरना वायलेंस की बड़ी हिस्ट्री रही है। ब्रजेश जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये खून खराबे के बिना हुआ है। जिस प्रकार से अगर प्रत्याशी के लड़के को गोली मारी जाए, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कहीं बूथ डंप हो रहा है, कहीं मतदाताओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, कहीं पहचान पत्र देख के तय किया जा रहा है कि उनको पोलिंग बूथ के अंदर जाने देना है कि नहीं जाने देना। तो जब इस तरीके की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ईमानदारी से पोलिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोगों ने मतदान किया, निश्चित रूप से मतदान कम हुआ 35%, लेकिन वो वोट बदलाव का है। जिस भी प्रयास से, जिस भी मुश्किलों के तहत वो गए पोलिंग बूथ तक, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन ये बदलाव, शहरों में 65% लोग वोट डालने न निकले अब्बास हैदर जी, वहां के जनता की सोच और उनकी बदलाव की समझ, या वो क्या चाहते हैं, ये यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये शहरी मतदाताओं का एक दुर्भाग्य है जो उनके साथ उनकी जिंदगी भर पीछा करता है। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल मतदान तो करना चाहिए लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान जब कम होता है तो एक वोटरों में, मैं कुछ सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन वोटरों में एक ये धारणा होती है कि वो ऊब चुके होते हैं राजनीति से। मुझे लगता है वो, आप सोचो कि 35% वोट पड़ा है, लगता है कि कुछ अब नहीं इसमें जो 10-12% पा जाएगा वो मेयर होगा, सभासद 10% वोट पाके। सही बात है, मतलब ये एक डेमोक्रेसी को शर्मिंदा करने वाली बात हो गई। ये कोई बात हुई? देखिए, संसदीय लोकतंत्र का